राधे राधे। निफ्टी ने आज कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया है। मार्केट सुबह ओपन होते ही एक रेंज में चल रहा था और फिर 2 बजे के आसपास इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक कॉल साइड का मूवमेंट दिया था। अब कल निफ्टी का क्या मूवमेंट रहेगा इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरा नाम है देवांश और मैं एक न्यू लर्नर ट्रेडर हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कल निफ्टी का क्या मूवमेंट रहेगा हीरो ज़ीरो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आज आई है 25,237 के पास। अब कल अगर मार्केट अप साइड खुलता है और 25,237 के ऊपर खुल के 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो आप उसका हाई मार्क करेंगे और फिर उसके बाद दूसरी कैंडल जब उसके ऊपर निकले तो आप उसमें एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट आपको 25,360 का मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरा टारगेट 25,440 का मिलेगा और तीसरा टारगेट आपको मिलेगा 25,480 का टारगेट मिलेगा। ये रहेगा हमारा अपसाइड का टारगेट। इसमें अगर पहले रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचता है तो यहाँ से सेलिंग फिर से देखी जा सकती है मार्केट में, तो ये डाउन साइड आएगा और फिर यहाँ से एक अप साइड का अच्छा हीरो ज़ीरो के लिए प्रीमियम बन जाएगा अगर ये होता है तो। अब मार्केट का कल मान लीजिए एक ही इसी जगह जहाँ क्लोजिंग आई है वहीं पर खुलता है तो कल क्या मूवमेंट रहेगा। अगर यहीं पे खुलता है और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो क्या पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर जा कर के रिजेक्शन लेगा और उसके बाद इसी जोन में चलता रहेगा, क्योंकि 25,200 का जो है वो एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है इस समय। तो मार्केट अप डाउन इसी जोन में ऐसे मूवमेंट करता रहेगा जब तक कि इस लेवल के नीचे ना जाए उधर की तरफ ऊपर ना जाए। अब चलिए समझते हैं कि डाउन साइड का क्या मूवमेंट होगा। डाउन साउथ के लिए मार्केट को 25,231 के नीचे एक कैंडल क्लोज करनी है 5 मिनट की। उसके बाद आप उसका लो मार्क करेंगे और एंट्री बना देंगे। पहला टारगेट आपको 25,150 का मिलेगा और दूसरा टारगेट 25,120 का मिलेगा और उसके बाद आपको तीसरा टारगेट जो कि बड़ा है वो 25,024 तक के लेवल रहेगा। अब इसमें यह है कि मार्केट 25,120 तक के आएगा और यहाँ पे एक हैवी सपोर्ट है, रीज़न है, तो यहाँ से पुल बैक दे करके वापस यहाँ पे जा सकता है और यहाँ से वापस से जब यहाँ पे सेलिंग आएगी तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे तो वो मार्केट को दोबारा नीचे की तरफ ढकेल देंगे और नीचे की साइड आ जाएगा। ये रहेगा हमारा डाउन साइड का मूवमेंट। अगर मान लीजिए कि हीरो ज़ीरो के लिए पुट साइड में प्रीमियम के समय इंडेक्स यहाँ पे होगा तो आप पुट साइड में नीचे की तरफ एक सेलिंग देख सकते हैं और कॉल साइड के लिए अगर उसके ऊपर रहेगा 25,264 के ऊपर तो आप अप साइड के लिए आराम से जा सकते हैं। अब चलिए प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं। ये है 25,200 का कॉल। इसमें क्लोजिंग आई है 86 रुपीज़ के पास। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम आपको 103 रुपीज़ के ऊपर खुलते हुए दिखेगा। तो इसमें क्या करना है कि पहली 5 मिनट की कैंडल आपको क्लोज हो जाने देना है और उसके बाद आप उसका हाई मार्क करेंगे और उसमें एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट आपको 126 का मिलेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि पिछले दिन आज के दिन यहाँ से रिजेक्शन आया था, तो अगर 122 के ऊपर एक कैंडल और क्लोज होती है तो उसका हाई मार्क करेंगे और आपको पहला टारगेट ईजिली 165 का मिलेगा, क्योंकि ये गैप एरिया है तो इसको मार्केट फिल करते हुए आसानी से दिखेगा। और उसके बाद आपका अपसाइड का 2 टारगेट और है जो कि 195 का है, 211 का है। ये रहा अपसाइड का। और मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम आपको नीचे खुलता हुआ दिखेगा, तो वो लेवल भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये प्रीमियम नीचे खुलता है तो आप कहाँ से एंट्री बना सकते हैं। नीचे के लिए ये लेवल अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो एक लेवल 52 का है और दूसरा 32 का हीरो ज़ीरो का लेवल है। यहाँ पे आते ही आप एंट्री बना सकते हैं, मतलब कि देखेंगे कि जो कैंडल है उसमें ऐसे करके और ऐसे करके रिजेक्शन हो। अगर मार्केट
यहाँ पे आकर रिजेक्शन ले रहा होगा तो आप उस पर एंट्री बनाएंगे और एक अप साइड का टारगेट लेंगे। तब आपका टारगेट पहला हो जाएगा 41 का, दूसरा 52 का, फिर 82 का, और अप साइड का जो टारगेट वन था वो हो जाएगा। ये रहा कॉल का एनालिसिस। अब चलिए पुट का करते हैं। ये है 25,300 का पुट। अब इन द मनी में प्रीमियम क्यों लिए हैं? क्योंकि कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो प्रीमियम डिके ज़्यादा होगा इस वजह से। तो इसमें आज क्लोजिंग आई है 81 रुपीज़ पे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो उस केस में ये 94 के ऊपर खुलेगा, तो आप इसमें एंट्री बनाएंगे और 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद आप एंट्री बनाएंगे उसकी हाई मार्क करके, और फिर पहला टारगेट आपको 135 का मिलेगा एंड सेकंड टारगेट आपको 162 का मिलेगा। उसके बाद 178 का मिलेगा और 217 का टारगेट ये मिलेगा अप साइड का। मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये रहेगा, और मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुलता है तब क्या होगा? तब ये प्रीमियम आपको नीचे खुलता हुआ दिखेगा, वो रहेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम आपको 59 रुपीज़ के आसपास मिलेगा और सेकंड प्रीमियम है वो 74 रुपीज़ का। इसके नीचे अगर 59 के नीचे जाता है तो एक सपोर्ट आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं तो 41 रुपीज़ के आसपास देख सकते हैं। अगर इसके नीचे चला गया तो फिर ये प्रीमियम बेकार हो जाएगा और फिर आपको दूसरा प्रीमियम देखना पड़ेगा अगर इंट्राडे में बनता है उसमें सपोर्ट कोई। तो अगर 56 पे ये आके रिजेक्शन ले रहा होगा तो आप इसमें एंट्री बनाएंगे और आपको टारगेट पहला 174 का मिलेगा एंड सेकंड टारगेट आपको 98 का मिलेगा। तो ये रहेगा अप साइड के लिए टारगेट बन जाएगा हमारा। और अगर मार्केट इसी फ्लैट खुलता है तो ये प्रीमियम इसी जोन में खुलेगा, तब आप इसमें नीचे से बाई कर सकते हैं और ऊपर की तरफ से सेल कर सकते हैं। ये रहेगा हमारा प्रीमियम, ये रहेगा। और मार्केट में आप अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। ट्रेड लेते ही बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करिएगा, उसे गैम्बलिंग कहते हैं। और उसमें आपका पूरा कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो जाएगा एक ही ट्रेड में अगर मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। जैसे ही ट्रेड लें वैसे ही आप स्टॉप लॉस लगा दें और अपने टारगेट का वेट करें। और कैसी लगी आपको एनालिसिस ये आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कल आपका क्या व्यू है निफ्टी और सेंसेक्स के लिए ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मार्केट की लाइव अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। राधे राधे।